नमो बुद्धाय। बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है। ये मानवता, करुणा और एक बेहतर समाज बनाने के लिए समर्पित एक चेतन मंच है। हमारा साथ मिलकर ये प्रयास है कि हम तथागत बुद्ध के गहरे दर्शन को सिर्फ समझें ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारें और आत्म रूपांतरण के सफर पर आगे बढ़ें। आज हम एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल पर विचार करने जा रहे हैं। क्या कभी मन में यह सवाल आया है कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाया, क्या वो खुद किसी ईश्वर की पूजा करते थे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध की। वो महामानव, वो सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने अपना राजपाट, परिवार, सारा ऐशो आराम छोड़ दिया। आखिर वो किसे सबसे पूज्य मानते थे? ये सवाल सिर्फ एक बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी आत्मखोज की दिशा तय कर सकता है। यकीन मानिए, ये सवाल हमारी सोच को ही नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के हमारे नजरिए को भी बदल सकता है। और तथागत के मार्ग की ही तरह हमारी आज की ये चर्चा भी पूरी तरह से तथ्यों और उनके गहरे विश्लेषण पर आधारित होगी, किसी अंधविश्वास पर नहीं। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर। बने रहें हमारे साथ। हमारी हर चर्चा का एक ही मकसद है, आपकी समझ और बोध को और बेहतर और गहरा बनाना। तो अगर आप तथागत के दर्शन की गहराइयों को महसूस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और पूरी बात साफ साफ समझने के लिए इस चर्चा को अंत तक ज़रूर देखें। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि आज की हमारी ये चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पूजा का मनोविज्ञान क्या है, फिर बुद्ध के सच्चे मार्ग यानी धम्म को जानेंगे। इसके बाद हम सत्य की आंतरिक खोज पर बात करेंगे और ये समझेंगे कि धम्म एक वैज्ञानिक दर्शन कैसे है। और आखिर में हम इस बात का निष्कर्ष निकालेंगे कि स्वयं अपना दीपक बनो का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पूजा का मनोविज्ञान। ये तो मानव स्वभाव का एक बहुत पुराना और अहम हिस्सा रहा है। आखिर क्यों इंसान किसी अलौकिक शक्ति की तरफ मुड़ता है? हम पूजा, प्रार्थना या कर्मकांड क्यों करते हैं? इन सवालों की जड़ को समझे बिना हम बुद्ध के उस अनोखे रास्ते को कभी नहीं समझ सकते। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है आम पूजा पाठ। उसका आधार क्या है? ज्यादातर डर, नाकामयाबी का डर, अकेलेपन का डर, मौत का डर। हम दुखों से छुटकारा पाने की उम्मीद में किसी बाहरी ताकत की शरण लेते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध का आधार इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग था। उनकी यात्रा डर से नहीं, बल्कि सत्य की एक निडर खोज से शुरू हुई थी। उन्होंने दुखों से बचने के लिए किसी से प्रार्थना नहीं की, बल्कि दुखों की जड़ क्या है उसका विश्लेषण किया और इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े सुखों को भी छोड़ दिया। ये डर से भागना नहीं था, ये तो सच को हिम्मत से गले लगाना था। तो जहां आम पूजा बाहर सुरक्षा खोजती है, वहीं बुद्ध का मार्ग अंदर के सच को उजागर करने पर टिका था। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था कि समस्या का हल बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर है। तो फिर बुद्ध का सच्चा मार्ग क्या था? अगर उन्होंने पारंपरिक पूजा पाठ का रास्ता नहीं अपनाया, तो फिर उन्होंने कौन सा रास्ता खोजा? चलिए अब इसे समझते हैं। तथागत बुद्ध की पूरी आस्था किसी देवी देवता में नहीं, बल्कि धम्म में थी। अब ये धम्म क्या है? धम्म यानी वो शाश्वत सत्य, वो कुदरत का कानून जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। ये कोई पूजा की विधि नहीं, बल्कि करुणा, शील, जागरूकता और प्रज्ञा यानी बोधि का रास्ता है। ये वही नियम है जिससे मौसम बदलते हैं, ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं और हमारे कर्म अपना फल देते हैं। धम्म असल में जीवन जीने का सही तरीका है, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का विज्ञान। बुद्ध कहते थे, जो धम्म के हिसाब से चलता है वही सही जीवन जीता है। उनके लिए धम्म कोई बाहर की सत्ता नहीं थी जिसे खुश करना पड़े। नहीं, धम्म तो एक अंदर की रोशनी थी जो हमें सही और गलत का फर्क बताती है। यानी सारा जोर किस बात पर है? बाहर नहीं, अपने भीतर झांकने पर। उन्होंने हमें बताया कि हर इंसान के अंदर सच को पहचानने की ताकत है। हमें किसी पुजारी या ग्रंथ पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना विवेक ही हमारा सबसे बड़ा गाइड है। तो अब हम आते हैं अपनी चर्चा के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, सत्य की आंतरिक खोज। अक्सर ये सवाल उठता है और लोग पूछते हैं कि क्या बुद्ध नास्तिक थे? क्या वो ईश्वर को नहीं मानते थे? चलिए इस उलझन को आज दूर करते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा और बहुत गहरा है। बुद्ध ने ईश्वर के होने या न होने के सवाल को कभी अहमियत ही नहीं दी। जहां दुनिया के बड़े बड़े दर्शन ईश्वर की परिभाषा पर बहस करते रहे, वहीं बुद्ध ने एक डॉक्टर की तरह काम किया। उन्होंने कहा, सोचिए, एक इंसान को जहरीला तीर लगा है,
तो क्या आप पहले ये पता लगाएंगे कि तीर किसने चलाया, किस लकड़ी का बना है, या पहले उस इंसान की जान बचाएंगे? बुद्ध के लिए इंसान का दुख वो जलता हुआ तीर था और उनका एक ही मकसद था, उस दुख को खत्म करने का उपाय खोजना। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि इंसान अपनी जिंदगी खुशी से कैसे जी सकता है। और ये देखिए, ये स्लाइड बुद्ध की खोज को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। सच की तलाश में उन्होंने 6 साल तक घोर तपस्या की, अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। फिर उन्होंने राजमहल में भोग विलास की जिंदगी भी देखी थी। आखिर में उन्होंने पाया कि ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। सच्चा रास्ता है मध्यम मार्ग। जैसे वीणा का तार अगर बहुत ज्यादा कस दो तो वो टूट जाता है, और अगर उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दो तो उससे कोई सुर ही नहीं निकलता। मीठा संगीत तो तभी निकलता है जब तार बिल्कुल सही कसा हो। ठीक इसी तरह जिंदगी भी मध्यम मार्ग से ही संतुलित और सुखी बनती है। इस आंतरिक खोज के लिए बुद्ध ने एक प्रैक्टिकल टूल दिया, एक विधि दी, विपश्यना। विपश्यना का मतलब है चीजों को ठीक वैसे ही देखना जैसी वो असल में हैं, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी लाग लपेट के। ये ध्यान की एक गहरी प्रक्रिया है जो मन को साफ करती है, जिससे गलतफहमियां दूर होती हैं और सही समझ पैदा होती है। ये अपनी ही मन की प्रयोगशाला में सच को अनुभव करने का तरीका है। ये किसी बात को बस इसलिए मान लेना नहीं है कि किसी ने कह दिया, बल्कि उसे खुद अनुभव करके जानना है। और इसी पूरी खोज का, इसी पूरे दर्शन का सार एक वाक्य में सिमट जाता है, अत्ति दीपो भव। यानी स्वयं अपना दीपक बनो। किसी बाहरी सहारे, किसी चमत्कार या किसी की कृपा पर निर्भर मत रहो। तुम्हारे सारे जवाब तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अपने हाथों में है। ये मानवता के इतिहास का सबसे शक्तिशाली और आज़ादी देने वाला विचार था। इस एक वाक्य ने इंसान को डर और गुलामी से आज़ाद कर दिया। इसने हर इंसान को अपनी किस्मत का मालिक बना दिया। ये आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और अनंत संभावनाओं का ऐलान था। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि धम्म किस तरह से एक वैज्ञानिक दर्शन है। ये कोई कर्मकांड वाला धर्म नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तर्कसंगत और व्यावहारिक तरीका है। बुद्ध का धम्म पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर टिका है। इसमें 4 आर्य सत्य हैं जो बताते हैं कि समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, समस्या का समाधान है और समाधान का रास्ता क्या है। बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह, जो पहले बीमारी को पहचानता है, फिर बीमारी की वजह जानता है, फिर बताता है कि इलाज मुमकिन है और आखिर में इलाज का तरीका बताता है। फिर दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ये सब कुछ कारण और परिणाम के नियम पर, यानी कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, जो किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह ही यूनिवर्सल और पक्का है। बुद्ध की नज़र में सबसे बड़ा सच कर्म है। वो कहते थे, कर्म ही हमारी किस्मत बनाता है और कर्म ही मुक्ति का आधार है। सोचिए, ये विचार उस जमाने के हिसाब से कितना क्रांतिकारी था, जब किस्मत को देवताओं या जन्म से तय माना जाता था। बुद्ध ने कहा, अगर कर्म सही हैं, समझ सही है, तो किसी देवता को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। मुक्ति अपने कर्मों से मिलेगी, किसी की कृपा से नहीं। ये परम जिम्मेदारी का सिद्धांत है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। तो फिर पूजा का, आराधना का असली मतलब क्या है? बुद्ध ने आखिर किसकी पूजा की? और जवाब ये है कि बुद्ध ने किसी बाहरी शक्ति की पूजा नहीं की। उन्होंने पूजा की परिभाषा ही बदल दी। उनके मुताबिक असली पूजा मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने मन के मंदिर में होती है। सत्य, करुणा, नैतिकता और विवेक के साथ जिया गया जीवन ही सच्ची पूजा है। जब मन विकारों से साफ होता है, जब सभी प्राणियों के लिए मन में करुणा होती है, वही सच्चा प्रसाद है, वही सच्ची आरती है और वही सच्ची आराधना है। और बुद्ध के इसी वैज्ञानिक और मानवतावादी जीवन दर्शन को आगे बढ़ाना, यही तो बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है, ताकि समाज का, राष्ट्र का और पूरी मानवता का विकास हो सके, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि इस गहरी चर्चा ने आपके मन में कुछ नए विचार जगाए होंगे। हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा पर हमेशा जुड़े रहें। ऐसी ही और गहरी चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करें। आपके मन में जो भी विचार उठे हों, उन्हें कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ये एक संवाद है। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आप ये चर्चा कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि बुद्ध का ये प्रकाश कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। अगली परिचर्चा में आपसे फिर भेंट होगी। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।